तो दोस्तों, इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ के पास एक बेहद खतरनाक और अनूठा हथियार आया है। इसका नाम है हर्मिस 900 ड्रोन। दरअसल इसे कोशो या द स्टार भी कहा जाता है। आईडीएफ ने इस ड्रोन के बारे में कुछ खास तो नहीं बताया है, लेकिन कुछ जानकारियां निकलकर सामने जरूर आ चुकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हर्ष और आप देख रहे हैं ज्ञान अंडरस्टैंडिंग शो। हर्मिस 900 ड्रोन का निशाना इतना सटीक है कि अगर एक चलती कार में 4 लोग हैं और सिर्फ ड्राइवर को निशाना बनाना है तो यह ड्रोन सिर्फ ड्राइवर को ही खत्म करेगा। बाकी पैसेंजर्स को हमले से कोई नुकसान नहीं होगा। और साथ ही हम आपको बता दें कि हर्मिस 900 न सिर्फ इजराइल के आसमान को महफूज बनाएगा, बल्कि इसका फायदा उसके दोस्त मुल्कों को भी होगा। यह हर्मिस 400 का ही अपडेटेड वर्जन बताया जा रहा है, लेकिन पुराने और नए हर्मिस में जमीन आसमान का फर्क है। तो आइए एक बार इसकी खूबियों पर नजर डालते हैं। हर्मिस 900 को हिब्रू में कोशेव या द स्टार भी कहा गया है। ये कई तरह के गाइडेड बम ले जा सकता है, एक बार में 30 घंटे उड़ान भर सकता है और साथ ही अपने साथ 500 किलोग्राम वजन ले जा सकता है। यह एचडी ऑप्टिकल सेंसर से भी लैस है और साथ ही इसमें स्पेशल एरियल सर्विलांस सिस्टम भी इंस्टॉल है। दरअसल ये खूबियां इसलिए अहम है क्योंकि इजराइल को हमास और हिजबुल्लाह के अलावा ईरान से भी खतरा है। आईडीएफ की ग्राउंड ऑपरेशन फोर्स और नेवी को यह बिल्कुल सटीक टारगेट और लोकेशन बताएगा। अगर इनके लिए टारगेट दूर रहा तो यह हर्मिस 900 खुद टारगेट हिट करेगा और साथ ही इसके सभी कैमरे रियल टाइम कवरेज करेंगे। कंट्रोल रूम पामचिन एयर बेस पर बनाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर बात करें तो 20 दिसंबर को इजराइल ने गाजा में पहली बार इसका इस्तेमाल किया था। कंट्रोल रूम में सिर्फ 2 पायलट ऑपरेटर मौजूद थे। इनमें से एक ने कहा है कि अभी हमने बेहद छोटे लेजर बम इस्तेमाल किए हैं। और वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो पायलट के मुताबिक हर्मिस 900 2 तरह से टारगेट को हिट कर सकता है। पहला, अगर किसी व्हीकल के ड्राइवर को मारना है तो हम सिर्फ उसे ही मार गिराएंगे, बाकी पैसेंजर्स को कोई नुकसान भी नहीं होगा। दूसरा, अगर किसी इलाके में मौजूद किसी बड़े टारगेट को तबाह करना है ना, तो 10 मीटर दायरे में यह किसी भी चीज का नामो निशान मिटा देगा। हर्मिस 900 के ऑपरेशन का जिम्मा स्पेशल पायलट यूनिट को सौंपा गया है। हालांकि इसके किसी भी मेंबर का नाम नहीं बताया गया है। एक पायलट की उम्र तो सिर्फ 20 साल है। उसने बताया है कि हमें ट्रेनिंग में खास बात यह सिखाई गई है कि किस बम का इस्तेमाल किस मिशन में किया जाएगा। हम आखिरी सेकंड्स में भी बम का डायरेक्शन बदल सकते हैं। इतना ही नहीं, चाहे तो उसे किसी खाली जगह पर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और वहीं अगर बात करें तो आम दिनों में हर्मिस 900 को ऑपरेट करने की जरूरत नहीं होगी। इसे किस एरिया में फ्लाई करना है यह खुद सेंसर से तय कर लेगा और इसके पास एडवांस इलेक्ट्रॉनिक मैपिंग सिस्टम है। ऑपरेशन में आरपीए यानी कि रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी की जाएगी। एक पायलट ने तो कहा है कि आरपीए इसलिए है ताकि हर चीज यह खुद तय कर सके, हमें सिर्फ नजर रखनी होगी। और वहीं जो इसके कैमरे हैं वो कभी बंद नहीं होंगे, फिर चाहे ये जमीन पर हो या फिर आसमान में। हर्मिस का पहला ड्रोन साल 2012 में आया था। इसमें जो मिसाइलें इस्तेमाल की जाएंगी उनके बारे में कोई जानकारी अभी नहीं दी गई है। अगर इसके बारे में कोई नई अपडेट आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे, तो इसलिए अभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।